लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? इसलिए हमारा खून ठंडा हो गया। इसलिए याद दिला रहा हूं, हरियाणा के अंदर चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है। अभी बराला साहब बोल रहे थे, तो जब तक खून के अंदर गर्मी नहीं आएगी हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो इसलिए, और जहां मैं यूं कहता हूं और हम सब मानते हैं कि देश के अंदर मोदी की वजह से सरकार बनी, जहां हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और हरियाणा के अंदर भी उनकी वजह से सरकार बनी पहली बार, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और हम काम करें, जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए, ये कितने दिन चलेगा? हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन इसका जिक्र यूं कर रहा हूं कि कोविड ने पिछले 2 साल के अंदर हमको और आपको सभी को ठंडा कर दिया। हम घर बैठ गए, अगर बातचीत भी करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, आंख मिला करके एक दूसरे को परखने का 2 साल से फ्री तौर के ऊपर हमको अवसर नहीं मिला है। इसलिए हमारा खून ठंडा हो गया। इसलिए याद दिला रहा हूं, हरियाणा के अंदर चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है। अभी बराला साहब बोल रहे थे, तो जब तक खून के अंदर गर्मी नहीं आएगी हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो इसलिए इस चीज को दोहराना जरूरी है। और जहां मैं यूं कहता हूं और हम सब मानते हैं कि देश के अंदर मोदी की वजह से सरकार बनी, जहां हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और हरियाणा के अंदर भी उनकी वजह से सरकार बनी पहली बार, तो दूसरी बार भी सरकार हरियाणा के अंदर बनी, ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है। क्योंकि हरियाणा में अमूमन क्या होता है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। मेजॉरिटी किसी टाइम के ऊपर ही मिल पाई है। मुझको तो 40-42 साल हरियाणा के अंदर राजनीति करते हो गए। हरियाणा के अंदर बड़ी भारी मेजॉरिटी सिर्फ एक बार आई है, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद थोड़ी बहुत 50 से नीचे ही रहती है। पहली बार हमारे को 47 मिले, इस बार 40 मिले, कोई बात नहीं, हम हारे नहीं। ये हरियाणा की परंपरा रही है कि पहली बार की निस्बत दूसरी बार थोड़ी घाट वोट लेती है, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने जो रखा है, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 चीजों का सुझाव देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है। जो रूपाला साहब भी खुद बोल कर गए, जो उनके करीब थे, हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डलवाएगा। जो जमीन स्तर के ऊपर मौजूद है वही मोदी जी का सपना पूरा साकार करवा पाएगा। और भाई
आज हम बड़े बड़े नेता बैठे बैठे भाषण दे के चले जाएंगे, और ये 8 साल के अंदर जहां हम जैसे उन्हें भाषण दिया है, हमने ये भी सुना है कि कार्यकर्ता की आवाज क्या है। हो सकता है खुले में होकर के डिसिप्लिन पार्टी है, खुले में नहीं बताती, लेकिन कार्यकर्ता की आवाज जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी हमारी सरकार को और हमारी पार्टी तक को, तो ये वोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरी बार विजय होने का जिक्र कर रहे हैं, कैसे होगा। धनखड़ साहब, आप पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए, पता नहीं लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे और सभी यहां साथियों से और दिल्ली के प्रतिनिधियों से भी, एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और हम काम करें जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए, तो ये कितने दिन चलेगा? हमारे को तो पार्टी वाले नहीं पन पाया है, पार्टी का ही नेता हमारा प्रधानमंत्री बना है। और मेरा तो गुजारिश यही है कि अगर कभी किसी भी जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पन्ना के ऊपर, पन्ना प्रमुख के ऊपर या जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अगर कभी तुलना करनी पड़ जाए, तो हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं एक चीज और करके समाप्त करता हूं, लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बाद में आया, बाहर से आया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर से आया, मैं देर से आया, लेकिन आज अपने आप को रंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता हूं। जो मेरा नजरिया है शायद औरों से विभिन्न हो सकता है मैं गलत हूं, मैं गलती भी मान सकता हूं, कोई ईगो की बात नहीं है, पर मेरा देखने को यह मिला है मेरे 40-45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर कि मूल्य रूप से जो न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का वोट का है, वो शहरों के इर्द गिर्द भनकता है। जो लोग शहरों के अंदर हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के न्यूक्लियस थे, जिनके बाद औरों को जोड़ा गया, किसान को, मजदूर को, बैकवर्ड को, औरों को जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा खासा डमडमा खड़ा हो गया। लेकिन इस बड़े डमडमे के चमक के अंदर हम ये भूल जाएं कि हमारे को पिछले दिनों के अंदर रेस में किसने रखा? जो भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से वोटर था उसने रखा, जो वर्कर था उसने रखा। और हमारे एनसीआर रीजन बहुत लंबा चौड़ा हो गया, अलवर तक चला गया एक साइड के ऊपर, करनाल तक चला गया दूसरी साइड के ऊपर, पलवल तक चला गया तीसरी साइड के ऊपर। जो डिमोलिशन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रही है या उनके कहने के मुताबिक हो रही है, उसका उस वोट बैंक के ऊपर बड़ा गलत असर पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, रोजाना गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर तोड़ने के लिए आ जाते हैं, जेसीपी लेकर के तोड़ जाते हैं। भाई हम नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो, मानो, पर उसके अंदर कोई दुभांत नहीं होनी चाहिए। कभी ए गली का तो हम तोड़ गए, बी गली का नहीं तोड़ेंगे। ये जब आ जाती है कभी एक, चाहे गलती उतनी ही बराबर की करे हो, लेकिन वो इंद्रजीत सिंह के कम करीब है, तो उसका तोड़ा नहीं जाएगा।
और जो किसी और के करीब है तो उसको तोड़ा जाएगा। तो एक तो ये डिमोलिशन जो है, अगर हमको दोबारा से सोच विचार करना भी पड़े या सुप्रीम कोर्ट का भी करना पड़े, तो एक नज़रिए से, एक नज़र से होनी चाहिए। और जो लोग जिनका घर टूट गया, चलो उनको संतोष भी आ जाएगा अगर बराबरी रखी गई। लेकिन जिन लोगों ने उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, जिन लोगों ने उनको पानी का कनेक्शन दे दिया, रोड की सुविधा दे दी, सीवर दे दिया, और वही लोग उस शहर के अंदर 20 साल तक पड़े रहे अफसरान, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि जिन्होंने लोगों के पैसे लगवा दिए, पैसा लेकर के कनेक्शन दे दिया, सीवरेज दे दी, और आज सुप्रीम कोर्ट की डमडमे के तौर के ऊपर आकर उनके घर तोड़ दिए गए, तो जिनके घर तोड़ गए तो बेसहारा हो गए, और वो अफसर वहीं की वहीं टिके रहे। क्या इसके बारे में भी हमारे को पार्टी के लेवल के ऊपर सोचना चाहिए? ये मेरा आप लोगों के बीच के अंदर है, क्योंकि पार्टी को पूरी तरह से पनपाने के लिए इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए। ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, और बड़े बड़े साथी हमारे बोलना पकाया है, तो मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैं बुरा नहीं किसी को कहना चाहता, सच्ची बात कहना चाहता हूँ। भाई आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद और जय हिंद।